हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 10th ऑफ मई। तो आज की वीडियो में हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इंडिया हैज़ साइंड ए डील विद विच कंट्री टू इम्पोर्ट द कुकिंग कोयल। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक डील साइन किया है जिसके अंतर्गत इंडिया जो है अपना इम्पोर्ट करेगा कुकिंग कोयल को। ए रशिया, बी यूएसए, सी सऊदी अरेबिया, डी यूएई। तो इसका आंसर आएगा रशिया। तो रशिया के साथ इंडिया ने एक डील साइन की है जिसमें वो इंपोर्ट करेगा कुकिंग कोयल। और यहाँ से हम स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनेगी। तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। और जो रशिया की कैपिटल है पड़ी वो है पड़ी मॉस्को, करेंसी है पड़ी रबल, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has increased the estimated gross market borrowing for the current fiscal from 7.80 lakh crore to what amount। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पड़ी उसने इंक्रीज कर दिया क्या? जो ग्रोस मार्केट बोरोइंग का एस्टीमेट था पड़ा इस करंट फिस्कल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 21 है पड़ा, पहले तो था पड़ा 7.80 लाख करोड़ जो एस्टीमेट था पड़ा, लेकिन अब कितना कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ए 10 लाख करोड़, बी 12 लाख करोड़, सी 14 लाख करोड़, डी 16 लाख करोड़। तो इसका आंसर है 12 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना था कि पहले कि जो गवर्नमेंट को एस्टीमेट बोरिंग करनी पड़ेगी मार्केट से वो कितनी करनी पड़ेगी? 7.80 लाख करोड़। लेकिन अब एस्टीमेट लगाने के कारण अब जो उन्होंने एस्टीमेट लगाया है पड़ा, क्योंकि कोविड-19 के कारण इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके कारण उनका मानना है कि 12 लाख करोड़ पे उनको बोरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पड़े? तो फाइनेंस मिनिस्टर है पड़े निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द पान मसाला फॉर 1 ईयर। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने बैन लगा दिया पान मसाला के ऊपर? कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। ए हरियाणा, बी केरला, सी झारखंड, डी पंजाब। तो ये लगाया झारखंड की गवर्नमेंट ने। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने लगा दिया है बैन किसके ऊपर? पान मसाला के ऊपर। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। और हम स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगी स्टैटिक। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है? ए केरला, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। कौन सी ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो इस ऐप से क्या फ़ायदा होएगा? जो प्रवासी हैं पड़े उनको क्या दिया जाएगा? उनको स्कीम्स और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होंगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिक क्या बनती है यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंज्यूमर कंपनी हैज़ पार्टनर विद दी डोमिनो एंड जोमेटो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो वो कौन सी कंज्यूमर कंपनी है पड़ी जिसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? डोमिनोज के साथ एंड जोमेटो के साथ। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो अपने एसेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ए टाटा कंज्यूमर्स, बी पार्ले एग्रो, सी आईटीसी लिमिटेड, डी नेस्ले। तो ये किया टाटा कंज्यूमर ने। तो टाटा कंज्यूमर ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? डोमिनो और जोमेटो। तो अब जो टाटा कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट हैं पड़े जो एसेंशियली नीड है पड़ी पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम, तो प्रोडक्ट होंगे टाटा कंज्यूमर्स के, और डोमिनो और जोमेटो जो है पड़ी उनको ये डिलीवरी जो सर्विसेज करने में हेल्प करेंगे हाउसेस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड ₹100 crore फंड फॉर कोविड-19 स्टार्टअप्स। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने एक 100 करोड़ का फंड बनाया है, किसके लिए? जो कोविड-19 से रिलेटेड स्टार्टअप जो होंगे उनके लिए। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरला। तो इसका आंसर आएगा गुजरात। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 100 करोड़ का फंड बनाया है किन के लिए? कोविड-19 स्टार्टअप्स के लिए। और स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली नेत्रावली सेंचुरी वाज इन न्यूज़, वेयर इज इट सिचुएटेड। तो नेत्रावली सेंचुरी जो थी पड़ी अभी अभी न्यूज़ में थी पड़ी, तो ये कहाँ पे है पड़ी? ए दिल्ली, बी बिहार, सी गोवा, डी असम। तो ये है पड़ी गोवा के अंदर। तो नेत्रावली सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा के अंदर। जो सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स होती है, ये सारे आपको याद रखने होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ में क्यों थी। तो ये न्यूज़ में इसलिए थी पड़ी क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली ब्लैक पैंथर को देखा गया था। किसको? ब्लैक पैंथर को, जो कि फर्स्ट टाइम देखा गया था यहाँ पे ब्लैक पैंथर को, तभी ये न्यूज़ में थी। तो ये इंपॉर्टेंट है पड़ा थी। नेत्रावली सेंचुरी वाज इन न्यूज़। और तो ये कहाँ पे है पड़ी? गोवा के अंदर। और यहाँ से स्टैटिक देख लेते हैं। तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। सीएम कौन से हैं पड़े? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? सत्यापाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोइर बोर्ड हैज साइंड एन MOU with which IIT to establish the Center of Excellence for the कोइर एप्लीकेशन। जो कोइर बोर्ड है पड़ा उसने एक MOU साइन किया किसके साथ? कौन सी IIT के साथ किया वो हमने बताना है। किसके लिए? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा कोइर एप्लीकेशन के लिए। ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT हैदराबाद, डी IIT मद्रास। तो इसका आंसर आएगा IIT मद्रास। तो कोइर बोर्ड और IIT मद्रास ने एक MOU साइन किया किसके लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, कोइर एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले देखते हैं कोइर एप्लीकेशन कोइर होता क्या है। तो कोइर जो होता है कोकोनट फाइबर होता है पड़ा। तो उससे रिलेटेड जो भी वर्क है पड़ा या उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है पड़ा उनको बूस्ट करने के लिए ये जो है पड़ा MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब। तो किसको रीअपॉइंट किया गया है? किसका प्रेसिडेंट? मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब का। ए कुमार संगकारा, बी रिकी पॉइंटिंग, सी एंथनी रिफोर्ड, डी AR लुइस। तो ये किया गया कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा फर्स्ट ईयर के लिए, एक ईयर के लिए पहले भी रह चुके हैं। अब उनका जो है पड़ा सेकंड टर्म है पड़ा, क्या है पड़ा? सेकंड। तो उनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया। और जब ये फर्स्ट टाइम किए गए थे तो ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिश बन गए थे जिनको अपॉइंट किया गया था। तो क्या बन गए थे? फर्स्ट नॉन ब्रिटिश, जब ये फर्स्ट टाइम किए गए थे, जिनको मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट द वर्ल्ड लूपस डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड लूपस डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है पड़े ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई, डी 12 मई। तो ये मनाया जाता है 10 मई को। तो इम्पोर्टेंट है पड़ा। लूपस होता क्या है पड़ा? तो ये एक तरह का डिसीज़ है पड़ा। क्या है पड़ा? डिसीज़। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि सभी लोग मिल के इस डिसीज़ से लड़े, इसलिए ये डे मनाया जाता है। और डे से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization predict the India's GDP growth will be zero in financial year 21। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है पड़ा जिसने प्रिडिक्ट किया है कि जो इंडिया की GDP है पड़ी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कितनी रहेगी? ज़ीरो रहेगी। ए वर्ल्ड बैंक, बी फिच रेटिंग, सी मूडीज़, डी DBS बैंक। तो ये प्रिडिक्ट किया मूडीज़ ने। तो मूडीज़ ने जो अभी अभी प्रिडिक्शन किया उसके हिसाब से कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर? ज़ीरो। और इससे पहले उसने कितने की? 2.6%। अभी कम क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि पैंडेमिक के कारण जो हमारी सारी फैक्ट्रीज हैं पड़ी, सारा काम जो है पड़ा बंद है पड़ा, तभी जो है धीरे धीरे प्रिडिक्टिंग कम होती जा रही है। और फाइनेंशियल ईयर 21 कब से लेकर कब तक है पड़ा? तो ये है पड़ा 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021।
और हम देख लेते हैं यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या बनती है। तो मूडीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है पड़ा न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom the defense ministry has signed a 1200 crore deal to modernize the 37 airfields। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक साइन किया है पड़ा एमओयू, कितने का है पड़ा 1200 करोड़ डील का, किसके लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए 37 एयरफील्ड्स को। ए एनएचपीसी, बी बीईएल बेल, सी बीएचईएल, डी टाटा पावर्स। तो ये इन्होंने किया टाटा पावर्स। तो टाटा पावर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक साइन किया है डील, कितने अमाउंट की है पड़ी है, तो यह है भाई 1200 करोड़ की है। और किस चीज़ के लिए है पड़ी, मॉडर्नाइज किया जाएगा 37 एयरफील्ड्स को। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या बनती है कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, तो डिफेंस मिनिस्टर है पड़े राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है वो भी इंपॉर्टेंट है पड़ा, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। कहाँ पे, लखनऊ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ऑन विच डेट महाराणा प्रताप जयंती इज सेलिब्रेटेड। तो किस डेट पे महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेट की जाती है, ए 9th ऑफ मई, बी 10th ऑफ मई, सी 11th ऑफ मई, डी 12th ऑफ मई। तो ये मनाई जाती है 9th ऑफ मई को। तो महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, 9th ऑफ मई को। और यहाँ से स्टैटिक और क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, तो जो महाराणा प्रताप की जयंती थी भाई 2020 के अंदर, तो वो कौन सी जयंती थी भाई, 480 बर्थ एनिवर्सरी थी पड़ी उनकी। और उनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1576 के अंदर। कब हुआ था, 1576 के अंदर। और कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का। ये भी इम्पोर्टेंट है बड़ा। तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, एक तो महाराणा प्रताप थे पड़े और दूसरा किसके बीच में, अकबर के बीच में। किस किसके बीच में, तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो डेट है पड़ी कि कब मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती, तो वो मनाई जाती है 9th ऑफ मई को। और 2020 में उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी बड़ी, 480 बर्थ एनिवर्सरी। और उनके टाइम में 1576 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। और वो किस किस के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसमें, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और जीता कौन था, तो अकबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन तो हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। और हम देख लेते हैं कि कल का क्वेश्चन क्या था। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि जो HRD मिनिस्ट्री है पड़ी, उसने अनाउंस किया डेट ऑफ जेई एडवांस एग्जामिनेशन की। तो वो कब, किस डेट को होगा जेई एडवांस एग्जामिनेशन, तो वो होगा अगस्त 23 को। तो जेई मेंस एग्ज़ाम कब होगा, जेई एडवांस एग्ज़ाम कब, 23 अगस्त को। और हमारे HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है बड़ी, तो इनकी कंस्टिट्यूंसी है बड़ी हरिद्वार। कौन सी, हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड के अंदर है पड़ा। और देख लेते हैं, और साथ ही साथ जेई की फुल फॉर्म क्या है पड़ी, तो जेई की फुल फॉर्म है पड़ी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है पड़ी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है पड़ा। तो ICMR पार्टनरशिप with whom for the delivery of COVID-19 टेस्टिंग किट्स टू लैब्स। जो ICMR ने अपनी पार्टनरशिप किसके साथ किया है, किस चीज़ के लिए, डिलीवरी ऑफ COVID-19 टेस्टिंग किट्स टू लैब्स। तो ऑप्शन है पड़े आपके लिए, इंडियन पोस्ट सर्विसेज, बी इंडियन रेलवेज, डी एयर इंडिया, डी नन ऑफ दिस। तो आपने इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।